डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ही कॉमन है और सारे ब्रांड्स ऑलमोस्ट उसी स्पेस में प्रेजेंट हैं। बट क्या आपको पता है बहुत कम कंपनीज ऐसे हैं या फिर बहुत कम ब्रांड्स और कम लोग हैं जिनको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो। नॉलेज से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयरनेस है सबका। आज कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, राइट। हम आज इस एंटायर वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले क्या वो इम्पोर्टेंट 3 पिलर हैं जिसके बिना डिजिटल मार्केटिंग आप नहीं कर सकते। और अगर आप वो कर नहीं रहे हैं तो मेरा वीडियो देख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला पिलर का है प्लानिंग योर राइट ऑडियंस, और इसके अलावा दूसरा पी की बात करेंगे हम प्लेटफॉर्म फॉर योर ब्रांड और फॉर योर सेल्फ और एज एन इंडिविजुअल। कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज करना चाहिए डिजिटल स्पेस में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल विच इज़ माई फेवरेट ऑल्सो, कि काफ़ी सारे लोगों को पता भी है बट मिस आउट कर देते हैं कि पर्पस समझना भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। whether it's only branding, whether it's branding and revenue generation through the inquiry generation, और क्या है लॉन्ग टर्म, क्या है शॉर्ट टर्म और क्या है हमारा पर्पस। सो ये 3 टॉपिक, ये 3 पिलर्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं और उनको इन डिटेल समझेंगे इस वीडियो में। हाय, आई एम ज्योति उपाध्याय, फाउंडर ऑफ मेकज़ोन सॉल्यूशंस। हमारी कंपनी ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स को, बीट 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो भी डीलरशिप्स हैं अक्रॉस इंडिया डिफरेंट ब्रांड्स के, हम उनको डिजिटल मार्केटिंग एज वन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विच यू कैन गो थ्रू आवर कंपनी लिंक। आप देख सकते हैं कि हम ऑटोमोबाइल में एक ऐसी कंपनी है जो कि निश है और जो कि सिर्फ ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स को केटर करती है। तो आज हम जानेंगे कि पहला अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि क्या 3 पिलर्स हैं और 3 पिलर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग कर तो देते हैं बट एंड रिजल्ट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं रहती ब्रांड को लेके, इंडस्ट्री को लेके या प्रोडक्ट को लेके, सर्विसेज को लेके, कैन बी एनीथिंग। सो आज हम पहला पिलर के बारे में बात करेंगे जो कि प्लानिंग योर राइट ऑडियंस। क्योंकि हर एक ब्रांड का, हर एक इंडिविजुअल का, या कोई भी फर्म हो, कोई कंपनी हो, उसका एक टारगेट ऑडियंस होता है, उसकी एक टारगेट मार्केट होती है। तो जो हम नॉर्मल मार्केटिंग में देखते हैं वैसे ही आपका डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में, डिजिटल स्पेस में भी आपके ऑडियंस को आपको पहचानना, जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप अपने ऑडियंस को नहीं पहचानेंगे तब तक आप करेक्ट तरीके से अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, हम लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, राइट। सो अगर मैं यूं ही ऐसे बहुत सारे 100 या 1000 लीफलेट पकड़ के सबको रोड में बांटते फिरी तो क्या वो पर्पस सॉल्व होगा जो आप चाहते थे? क्या आपको राइट इंक्वायरीज मिलेंगी कि मैंने आज ये सड़क पे बांटना शुरू किया, कल दूसरे सड़क पे बांटना शुरू किया, कल तीसरे मॉल में, सिनेमा हॉल में, राइट? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले आप कोई भी एक्टिविटी करते हो मार्केटिंग में, आपको समझना ज़रूरी है कि क्या आपकी ऑडियंस वहाँ पे मिलेंगी। और अगर आपकी ऑडियंस वहाँ पे मिल रही है तो आई एम श्योर कि आप वहीं पे जाके अपना लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या फिर अपने कैंपेन्स करेंगे, अपने एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे वहाँ पे। वैसे ही हमारे ऑनलाइन स्पेस में भी होता है। और हमारे ऑनलाइन स्पेस में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ पता चल जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है कितने एज ब्रैकेट की है, कितना क्या उनका लाइक्स रहा है, क्या डिसलाइक्स रहा है, क्या उनका डेमोग्राफिक्स एंटायर रही है, इंटरेस्ट रहा है, हॉबीज़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो प्लानिंग योर राइट टारगेट ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करें तो पहले पॉइंट को डेफिनेटली याद रखें, तब जाके आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं। ये सिर्फ और आपके कार या बाइक शोरूम डीलरशिप वालों के लिए नहीं है या कंपनीज के लिए नहीं, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए है जो कि वो डिजिटल स्पेस में अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को लेके जाते हैं। अब इसके अलावा द नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करूंगी
प्लेटफॉर्म, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको रहने से फ़ायदा होगा। जैसे कि बहुत सारे डिजिटल की बात करें, कोई भी चीज़ जो कि अवेलेबल है आपको फ़ोन में, अवेलेबल है आपको लैपटॉप पे, या फिर कोई भी स्पेस में जो कि नॉट ऑफलाइन, ऑनलाइन रिलेटेड, उसमें आपकी ईमेल हो जाती है, उसमें आपका वेबसाइट आता है, उसमें आपका सोशल स्पेसेस आते हैं, गूगल आता है, सर्च इंजिन्स आते हैं, उसमें आपके बहुत सारे डिजिटल सर्च इंजिन्स, डिजिटल एप्लीकेशंस आते हैं, जो कि आपका स्नैपचैट हो गया, आपका टिकटॉक हो गया, आपका ये तो कॉमन बताया मैंने, जो कि आप सोचते भी नहीं होंगे। काफ़ी सारे ब्रांड्स वहाँ भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि FB है, इंस्टा है, यूट्यूब है, बस नहीं, लिंक्डइन है, ट्विटर है। तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम ये सारे प्लेटफॉर्म पे हो जाएं तो अच्छा है। बट मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ डीलरशिप, एज अ कार या बाइक डीलरशिप जिसका शोरूम है, तो उनको कौन सा प्लेटफॉर्म सही अप्रोच देगा, उनका कौन सा प्लेटफॉर्म अप्रोच लेने से उनके बिजनेस में विजिबिलिटी ऑनलाइन से बढ़ेगी, एनालिटिक्स ड्रॉ करना इजी होगा, उनका राइट कस्टमर कहाँ पे मिलेगा, कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है उनके लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग विच वी ऑल नीड टू हैव, बी इट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या एनी अदर इंडस्ट्री। यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री, यू टॉक अबाउट फैशन इंडस्ट्री। अब फैशन की बात करेंगे, व्हेन आई एम फॉर एग्जाम्पल आई ओन अ फैशन हाउस। अगर मेरा एक फैशन हाउस है, फैशन बुटीक है, हाउस है, एंड मैंने उसको ना अच्छे से मतलब सोच लिया कि बहुत बड़ा डिजिटल स्पेस में जाना है, एंड आई विल गो बॉम्बार्ड हियर, बॉम्बार्ड इन लिंक्डइन, बॉम्बार्ड इन Facebook, bombard in this, that, and there are so many other plans. Keep sending emailers, looking for models. Do you think that is going to happen? Will I be able to get the right audience through that? No, I need to approach for the right market where I am going to get my models from. मेरे को मेरे models कहाँ पे मिलेंगे? So ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे टारगेट ऑडियंस कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनको कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और हम अगर वहाँ पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 जो हमने बात किया, प्लेटफॉर्म फॉर द राइट ब्रांड फॉर द राइट ऑडियंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट is the third point we'll be talking about, the purpose of digital marketing. आप क्यों आए हो डिजिटल मार्केटिंग करने? आप अगर एक ब्रांड हो जो खुद से स्टार्ट कर रहे हो, ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो कि अभी नए आए हैं, या फिर जो अपने ब्रांड को बहुत मिनिमल कॉस्ट में समझ के बेटर आउटपुट लेना चाहते हैं, एट वेरी मिनिमल कॉस्ट बट अ बेस्ट आउटपुट। तो उनको क्या चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी है काफ़ी सालों के बाद में, डिजिटाइजेशन होने के काफ़ी सालों के बाद में, स्लोली कंपनीज़ के साथ काम करके ये सारी चीज़ें मैंने अभी समझी है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो अच्छा होगा। ऑलराइट, सो द थर्ड पॉइंट इज द पर्पस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हमें ब्रांडिंग हो जाए, बस हमारा ब्रांड ब्रांड ब्रांड, एंड फिर कुछ दिनों के बाद हम सोचते हैं भाई ब्रांडिंग तो हो ही रही है, कहाँ पे है हमारा रेवेन्यू? क्योंकि रेवेन्यू कैसे आएगा अगर कोई सेल हुआ, रेवेन्यू कैसे आएगा अगर कोई इंक्वायरी जनरेट हुई, कोई सर्विस इंक्वायरी, कोई सेल्स, कोई ऑफर हुआ, राइट? कोई कस्टमर्स हमारे पास में आए तब हमारा इंक्वायरी जनरेट होता है, तब हमारा एक लीड होता है, तब हमारा एक सेल होता है। तो मैंने काफ़ी सारे बार देखा है कि लोग ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद में फिर सोचते हैं कि मैंने कर लिया, मेरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे डिजिटल स्पेस में रहना नहीं है, मुझे नहीं करना है फोकस, और फिर लीड जनरेशन के लिए चले जाते हैं। तो लीड जनरेशन में खुश रहते हैं, फिर समझ नहीं आता क्या करना है लीड जनरेशन में, किसी एजेंसी को दे दिया या फिर कभी खुद कर लिया, वो उनका रिकॉर्ड ऑन एंड ऑफ में हो जाता है। तो क्या है वो राइट बैलेंस, कितना ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, कितना आपको लीड जनरेशन में करना चाहिए, ये एक आइडियल स्पेस में ऑटोमोबाइल डीलरशिप के रिलेटेड बताऊंगी।
डीलरशिप, ऑटोमोबाइल डीलरशिप या कोई भी ब्रांड आप अगर समझेंगे, अगर आपके पास में कोई भी रिटेल ब्रांड है, फ्रेंचाइजी ब्रांड है, तो आप जानते हैं कोई भी फ्रेंचाइजी ब्रांड या रिटेल ब्रांड, उसके मैन्युफैक्चरर या उसकी कंपनी काफ़ी सारा अमाउंट स्पेंड करती है ब्रांडिंग के लिए। तो वहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है वो ब्रांडिंग खुद कर रही है, तो आप चालाकी से कैसे कम पैसे में ज़्यादा ब्रांडिंग, बेटर ब्रांड अप्रोच कर सके, उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आने वाले टाइम में ज़रूर बनाऊंगी और उसका लिंक भी शेयर करूंगी। फिलहाल आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप एक डीलर हो तो आपको कितना फोकस ब्रांडिंग में रखना चाहिए और कितना फोकस लीड जनरेशन में रखना चाहिए, कितने कम से कम एक्सपेंडिचर में आपको मैक्सिमम रीचेस मिल सके, मैक्सिमम ऑडियंस मिल सके और लीड्स आ सके, वो आपका फोकस होना चाहिए। सो वो जो प्रोपोर्शन, वो जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, वो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। बट यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये जो 3 पिलर्स के अलावा अगर आपने फोकस कर लिया, आपने प्लान कर लिया, गोल सेट कर लिया, लेकिन आपने ये 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो आप अपने ब्रांड का, अपने कंपनी का एनालिटिक्स नहीं देख पाएंगे, आप अपने ब्रांड को राइट तरीके से आगे नहीं ले जा पाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सो ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप ये आपको अच्छा लगे। अगर कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे पूछ सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और आने वाले टाइम में अगर आप ऐसा कोई भी वीडियो चाहते हैं एक्सक्लूसिवली जो मैं बनाऊं आपके ब्रांड के लिए या फिर आपकी कंपनी के लिए, आप मुझे बता सकते हैं। And do like and subscribe my channel and share to all your dealership friends, all your company friends if they are trying to start a new company, new venture। अगर वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, do share to them। जो गलती मैंने की स्टार्टिंग में वो आप लोग ना करें। जो अगर आप कोई ब्रांड में जॉब कर रहे हैं तो आप अपने कोलीग्स को शेयर करिए, ताकि ये एडिशनल नॉलेज आपको हेल्प करेगी एज अ डिजिटल मार्केटर। ये अप्रोच होगा तो आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसके अलावा यू वुड बिकम अ डिजिटल मार्केटियर, क्योंकि काफ़ी सारे सेशंस में लेने वाली हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इन प्रैक्टिकल जो कि मैं बात करने वाली हूँ, सो दैट आप एक डिजिटल मार्केटियर फुल फ्लेजेड बन जाएं, या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से बता पाएँ कि क्या उनका अप्रोच होना चाहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगेन।